नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 105 प्रश्न को। सारे प्रश्न दोस्तों पिछले 30 साल में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाले जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए। इसमें 105 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। भारत के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथी, आज के इस लुसेंट जीके के वीडियो को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और साथ ही आप याद रखिएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था, 1928 से संबंधित है बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। तो बारदोली के महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? तो गुजरात में है। महात्मा गांधी का बात करते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में दोस्तों शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो सांची का स्तूप जो है साथी, यह राजा अशोक के समय में बना था। अशोक आपको संबंधित हो जाता है मौर्य वंश से। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। अशोके से संबंधित है, आप बोल सकते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध साथी कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में, आप बोल सकते हैं। और ये जो सांची का स्तूप है, यह आपको मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में स्थित है। इसको भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी दोस्तों बौद्धों का धार्मिक स्थल है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। नेपाल में दोस्तों लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। सिखों का बात करते हैं तो सिखों के दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु गुरु नानक हुए, जिसको सिखों का संस्थापक कहा जाता है। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया। कब किया मेरे दोस्त? 1699 में किया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय संस्थापक हो जाते हैं ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया। कहाँ किया गया? कोलकाता में दोस्तों किया गया, बोल सकते हैं। राजा राममोहन राय को बोल सकते हैं भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है, पिता भी दोस्तों कहा जाता है। आर्य समाज का संस्थापक दोस्तों बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज का दोस्तों अगर पूछा जाए आत्मा राम पांडुरंग, बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन का दोस्तों स्थापना किया गया 1897 में, बोल सकते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? यह बनाया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड बल का स्थापना दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए
पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए बोल सकते हैं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को। दोस्तों 26 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जनवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष साथी आगा खां हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? आगा खां हो जाते हैं। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? तो बाणभट्ट का बात हो रहा है तो हर्षवर्धन के दोस्तों। कनिष्क जो है साथी, यह कुषाण वंश से संबंधित हो जाता है। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क के समय में, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? इसका शिलालेख ब्राह्मी भाषा में बोल सकते हैं जो लिखा गया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह दोस्तों बोल सकते हैं आप मोरक्को यात्री था। और रेहला नामक पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए, जो रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा। शेरशाह सूरी दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने ही करवाया, शेरशाह सूरी के दोस्तों। इसका मकबरा जो है सासाराम में है। और याद रखिएगा शेरशाह सूरी के पिता का नाम है हसन शाह सूरी। इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा कहा जाता है। रोहतासगढ़ में इसके पिता का मकबरा है। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? पलासी युद्ध के समय मेरे दोस्त सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था, यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कोलकाता से भारत की राजधानी स्थानांतरित करने की 1911 में घोषणा किया गया, बंगाल विभाजन रद्द करने का। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में ही। और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई राजधानी 1912 लॉक कीजिएगा तो सही उत्तर 1912 होना चाहिए दोस्तों। 1912 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो जे के गोखले, यानी दोस्तों बोल सकते हैं जो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उसी के द्वारा किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में बोल सकते हैं इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इसमें से भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति का जो चिंगारी लगाया था मंगल पांडे दोस्तों बोल सकते हैं। कौन? मंगल पांडे।
और इसका जो चर्बी भरी कारतूस का प्रयोग दोस्तों इसका प्रमुख कारण था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। दोस्तों अकबर बोल सकते हैं। अकबर मुगल वंश से संबंधित है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सब मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं बाबर, याद रखिए कौन हो जाते हैं, तो बाबर हो जाते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं, साथ ही पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक, इसका संस्थापक इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है। बलबन का बात करते हैं तो बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। सही जवाब मेरे साथी क्या हो जाएगा, तो प्रथम जो दिया था सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक दिया था श्रावस्ती में, सबसे अंतिम दिया था दोस्तों कुशीनगर में, आप बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रख लीजिएगा आप, यहाँ पर जो है गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, याद रखिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिराजुद्दौला की हार कहता है कौन युद्ध में हुई थी, तब पलासी के युद्ध में हुआ था सिराजुद्दौला का हार, 1757 में जो हुआ था। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध मेरे भाई 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। एओ ह्यूम का बात करते हैं तो साथ ही इसको शिमला का संत कहा जाता है, बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC का इन्होंने गठन किया था 28 दिसंबर 1885 में, मुंबई में इसी के द्वारा गठन किया गया था। प्रश्न कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। और बंगाल विभाजन रद्द जो हुआ दोस्तों यह 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। स्वदेशी आंदोलन इसी से संबंधित है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको बंगभंग आंदोलन कहा जाता। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी। इसकी राजधानी कांचीपुरम, आप बोल सकते हैं। पल्लवों की राजधानी पूछा जाए तो निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1192 में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का पहला युद्ध 1191 में बोल सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तालीकोटा युद्ध दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो कब हुआ था। प्रश्न का था विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। उस राजवंश का नाम है संगम वंश। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो साथी मोहम्मद बिन तुगलक को इस नाम से जाना जाता है। कहता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। इसको लिखने का काम हरिसेन के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी को साथी आप लॉक कर लीजिए, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बिना अपील बिना वकील कहता तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया है। रॉलेट एक्ट को कहा गया, 1919 से संबंधित है। रॉलेट एक्ट बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड से संबंधित है। कौन से, उत्तराखंड से संबंधित है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी। इसका संकल्पना मेरे भाई अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु के गुरु थे प्लूटो बोल सकते हैं। और सिकंदर के गुरु पूछा जाए तो अरस्तु बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आप नागा अर्जुन का बात करते हैं ना तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है परीक्षा के अंतर्गत। नेशनल मंडेला की मृत्यु दोस्तों 2013 में नेशनल मंडेला का मृत्यु हुआ था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया।
डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई जो है साथी यह असम के अंतर्गत है और बोल सकते यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है अगर हम डिगबोई का बात करते हैं तो। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो ग्रीस यानी यूनान के थे। उत्प्लावकता से संबंधित नियम आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया। जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता है, इसकी स्थापना तो 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो विकल्प डी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न का था आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कब बनी? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना पूछा गया। स्थापना बोल सकते हैं 1953 में। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का सूत्रम रूप कौन सा है? लोहा का सूत्रम रूप पिटवा लोहा बोल सकते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1985 में। कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों कौन हो जाता है? भूटान हो जाता है, जिसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नगुल्ट्रम है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है? श्रीधरन को जाना जाता है भारत में इस नाम से। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? अधातु पूछा गया था फ्लोरीन। अगर धातु पूछा जाता है दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो आप पोटेशियम बोल सकते हैं, जिसको के से सूचित किया जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 19 होता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। किसको? जल विद्युत को कहा जाता है। कहता हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? पुराना वाला दोस्तों 1927 में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बोल सकते हैं देहरादून में इसका मुख्यालय। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर। और अंगूर में कौन अम्ल पाया जाता है? तो बोल सकते हैं टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंपोज बोला जाता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन और बोल सकते कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? यह किसके द्वारा बनाया गया था? आप बोल सकते हैं लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। यह विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में इसका बोल सकते हैं मुख्यालय स्थित है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का दोस्तों पूछा जाए ना तो अलाउद्दीन खिलजी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद के अंतर्गत दोस्तों बोल सकते हैं आप अहमदाबाद बोलिएगा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? सही जवाब है ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, आयोडीन भी। उपर्युक्त दोनों बोलिएगा। ये दोनों अधातु है लेकिन इसमें चमक पाया जाता है। ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 22 मार्च के दिन। 22 मार्च के दिन ही बिहार दिवस। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल के दिन बोल सकते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। कहता द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे से मापा जाता है? सही जवाब है हाइड्रोमीटर से इसको मापा जाता है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब है स्पेन। ऑप्शन बी दोस्तों स्पेन बोल सकते हैं। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड में पड़ता है।
जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? मेरे दोस्त इसका सही जवाब टेस्ला होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? तो यह आया था आपको अच्युत राय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न प्रश्न कहता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? पटना में हुआ था 1666 में। गया जो है बोल सकते हैं गया साथी, गया यह बिहार का जिला है और यह सबसे गर्म और ठंडा जिला है गया का, अगर हम बात करते हैं तो। मछली किस अंग से सांस लेती है? तो बोल सकते गिल, गिल नहीं दिया रहेगा तो गल्फर दोस्तों बोल सकते हैं। त्वचा जो है दोस्तों यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है? संविधान बोल सकते हैं। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाभारत के लेखक वेद व्यास है और साथ ही बोल सकते हैं रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसका प्राचीन नाम जय संहिता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई के अंतर्गत आप बोल सकते हैं। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल चावल है। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अपना भारत देश में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों सूर्य की आकृति बनी होती है, पीपल के पत्ते के समान होता है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो बोल सकते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? सही जवाब है जापान, जिसको सूर्योदय के देश के रूप में जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? सही जवाब आप पेशाब के अंतर्गत बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पका हुआ पपीता दोस्तों बोल सकते हैं, इसमें लगभग में सभी विटामिन मौजूद रहता है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? सही जवाब है त्वचा दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की है? तो इसको शुरू किया है जापान। अपना भारत देश का राष्ट्रगान है जनगण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का किस नदी में सोना मिलता है? स्वर्णरेखा नदी में दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। बल्ब दोस्तों बोल सकते हैं यह जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो यह बेंगलुरु के अंतर्गत बनाया गया था। भारत में पूछा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को नवाबों का शहर और बेंगलुरु को बगीचों का शहर, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया? साथ ही यह जो पाया गया था ना अफ्रीका के अंतर्गत 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? विषाणु के कारण फैलने वाला रोग है, वायरस के कारण फैलने वाला रोग है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है घेंघा नामक रोग हो जाता है मनुष्य में। 7 टापुओं को कहता है किस शहर कहा जाता? 7 टापुओं को किस शहर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? यह तो मेरे दोस्त उत्तराखंड के अंतर्गत हो जाएगा। बद्रीनाथ पूछा जाए तो। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? इसका रचना शुंग काल में रामायण का रचना हुआ था। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध मेरे साथी गोल्फ से बोल सकते हैं। हॉकी अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है बिहार। दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय फूल क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल पूछा जाए दामोदर नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। हरित लवक की खोज किसने की? तो हरित लवक का जो खोज किया गया सिम्बर के द्वारा किया गया था। पादप का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को।
कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? सही जवाब है रांची, याद रखिएगा। झारखंड दोस्तों बोल सकते हैं जिसकी राजधानी रांची है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? नागार्जुन पूछा जाए तो कृष्णा नदी आप लॉक कर सकते हैं। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? मेरे दोस्त यह जो प्रसिद्ध है शेर के लिए, और गिर जो है यह है आपको गुजरात में है। इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर का जो जीवन कथा लिखा गया मेरे दोस्त, यह किसके द्वारा लिखा गया? सही जवाब है अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? यह भी औरंगजेबे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं, संतरा में भी। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए, तो कांचीपुरम दोस्तों इसकी राजधानी हो जाएगा। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। कुत्ते, पागल कुत्ते और बंदर के काटने से होता है। और इसी दोस्तों रोग में बोल सकते हैं रोगी को पानी से डर होने लगता है। भारत के साथ कुल कितने सीमा देशों की सीमा लगती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। सबसे अधिक जो भारत के साथ सीमा लगता है किसका? तो बांग्लादेश का, 4096 किलोमीटर के आसपास। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? उस वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष दोस्तों बोल सकते हैं। तो साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के महत्वपूर्ण 105 प्रश्न को करवाए। अगर इस वीडियो को देखें आप लोग पूरा, तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जरूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।